नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे कि सोमवार के दिन कौन से सरल उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके हर बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इस दिन की गई पूजा अर्चना आपके जीवन काल की कई तरीके की परेशानियों को खत्म कर सकती है। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और अपने भक्तों से शीघ्र पसंद हो जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अगर सोमवार को ही किया जाए तो हमारे जीवन काल की हर परेशानी, दिक्कत, तनाव, दुख, कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारे जीवन में धन का आगमन होता है, संतान प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, नौकरी से प्रमोशन, हर मनोकामना हमारी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा कि सोमवार के दिन अगर आप विधि विधान से शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ चढ़ा देते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। जीवन में धन संबंधित परेशानियां या संतान प्राप्ति की कोई भी मनोकामना हो पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कैसे भगवान भोलेनाथ जी को कुछ खास चीज़ चढ़ा करके आप भगवान भोलेनाथ जी का खास आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में तंग आ चुके हैं, अगर आपके जीवन में तनाव, परेशानी, कष्ट आपको घर घेर चुके हैं, आपके शत्रु आपका विनाश करना चाहते हैं और आपके घर का माहौल अच्छा रहता नहीं है, तो सोमवार के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं, अगर आप इनको कर देते हैं तो मान के चलिए हर तरीके की परेशानी से आपको छुट्टी मिल जाएगी। अगर आपके जीवन में पहले धन आ रहा था, फिर धन आता है रुक गया, धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, तो दोस्तों सोमवार के दिन थोड़े से उपाय अगर आप कर लेते हैं, भगवान भोलेनाथ जी का महामंत्र का जाप कर लेते हैं, तो आपके धन संबंधित जो भी परेशानी है, दिक्कत है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बस आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों, किस दिन भगवान भोलेनाथ जी को क्या चढ़ाना है और चढ़ाने के बाद आपको किस महामंत्र का जाप करना है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को भागा भगा करके मत देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे, सौभाग्यशाली रहे, कल्याणकारी रहे, आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। आपको दोस्तों पहले तो यह समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो आपकी हल्की सी पूजा से, साधना से प्रसन्न हो जाते हैं और साक्षात आपको आशीर्वाद दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे भगवान हैं जिन्हें रावण को अमृता का प्रदान दिया था। मतलब आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी को अमर होने का वरदान भगवान भोलेनाथ जब दे सकते हैं तो आपकी पूजा साधना से प्रसन्न होकर आपको कौन कौन सा आशीर्वाद दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले ये समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ जी को किस दिन, किस तरीके से, क्या क्या चीज़ हमें चढ़ाने हैं और जो चीज़ हम चढ़ा रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों हम वो चढ़ा रहे हैं और क्या चढ़ा करके हम अपनी कौन सी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक, अंत तक और बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी देंगे जिससे आपके ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में बदलाव आएगा। इसलिए दोस्तों, पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चीज़ जो भगवान भोलेनाथ जी को हमें चढ़ानी चाहिए वो होता है जल। अगर आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर सकते हो तो यह तो बहुत ही शुभ है।
लेकिन चलिए, हो सकता है कि प्रतिदिन आपके पास समय ना हो। अगर प्रत्येक सोमवार को आप शिवालय जा कर के भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित कर रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी का आपको खास आशीर्वाद मिलेगा। इसके पीछे की कहानी सुन लीजिए। जब भगवान भोलेनाथ जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए विश्व को ग्रहण किया था, तब उनका कंठ जो था वो नीला पड़ गया था। तब हुआ क्या था दोस्तों, उनके शरीर पर तप बढ़ने लग गया था, जिसके बाद देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ पर झालर किया था। उसके बाद उनको शीतलता मिली थी। तब से दोस्तों एक प्रथा चली आ रही है कि भगवान भोलेनाथ जी को भी व्यक्ति जल अर्पित करता है, उसके घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। उसे व्यक्ति के ऊपर से तनाव, परेशानियाँ, कष्ट अपने आप चले जाते हैं। तो अगर आप भोलेनाथ भगवान जी को प्रत्येक सोमवार को जल अर्पित कर रहे हैं, इससे ज़्यादा शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। तो दूसरा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी बेल वृक्ष पर बात करते हैं। ये बात आपको भी पता होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, 3 पत्ते वाला चिकना बेलपत्र अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा रहे हैं और एक तरफ कन्याओं को खाना खिला रहे हैं, ये दोनों बराबर माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए विष का ग्रहण कर लिया था, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ जी को धतूरे का फूल, बेलपत्र और भांग दी गई थी, जिसके बाद उनको उससे शीतलता मिली थी। तब से बेलपत्र बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। कहा गया है कि लगातार 11 सोमवार कोई व्यक्ति तामसिक भोजन किए बिना भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलता है, उस व्यक्ति के जीवन काल की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, बेलपत्र हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। तो अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र लगातार 11 सोमवार चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना बोलेंगे, हर मनोकामना तीसरी चीज़ जो भोलेनाथ जी को हमें अर्पित करनी चाहिए। तो दोस्तों, आंकड़े का फूल, मान लीजिए दोस्तों आपके जीवन में कोई काम होते होते रह जाता है, दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ चुका है, किसी बढ़ाव की वजह से, किसी दिक्कतों के हिसाब से कम हो ही नहीं पाता है, तो आपको लगातार 21 सोमवार भगवान भोलेनाथ जी को आंकड़े का फूल चढ़ाना होगा। और ये सावन के सोमवार में चाहे तो ये बहुत ही शुभ है, लेकिन सावन का सोमवार अगर नहीं है, दूसरे सावन में भी लगातार 21 भगवान भोलेनाथ जी को आंकड़े का एक एक फूल चढ़ा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दिक्कत है, आपके जो दुर्भाग्य है, वो आपसे दूर चला जाएगा। आपके जीवन काल में जो भी आप कार्य शुरू करेंगे या कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको भौतिक सुख चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन काल से परेशानी चली जाए, तनाव चली जाए, जो आपके ऊपर कष्ट आ रहे हैं वो आपका रास्ता बदल ले, तो आपको भगवान भोलेनाथ जी को लगातार 5 सोमवार धतूरे का फूल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, धतूरे का फूल बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी को कोई व्यक्ति अगर धतूरे का फूल चढ़ा रहा है, तो मान के चलिए उस व्यक्ति के जीवन काल से हर परेशानी खत्म हो जाएगी। 5 सोमवार अगर आप भगवान भोलेनाथ को धतूर का फूल चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन की परेशानी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5 सोमवार जब आप भगवान भोलेनाथ जी को धतूर का फूल चढ़ाएंगे, इस दौरान आप कोई भी तामसिक भोजन नहीं कर सकते। अगर आपने इस 5 हफ्तों में तामसिक भोजन किया है, तो मान के चलिए दोस्तों, आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी और भगवान भोलेनाथ जी आपसे दुष्ट हो सकते हैं। अब जो आपको हम बता रहे हैं वो दोस्तों, इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए, भगवान भोलेनाथ जी हमेशा मग्न रहते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ जी को भांग भी चढ़ाया जाता है, लेकिन आपको सावधान होना होगा। बिन पुजारी की अनुमति के कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को भांग अर्पित मत कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को भांग अर्पित करना चाहते हैं, तो पहले किसी भी मंदिर के पुजारी की अनुमति ले लीजिए। अब वह पुजारी आपको समय से तभी भांग चढ़ाएगा, कभी भी मत जाएगा, वरना दोस्तों हो सकता है कि इसका आपको दुष्प्रभाव भी देखने को मिल जाए। अब जो आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, नहीं रोक जाएगी। हम आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु किसी कारणवश आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो सावन के दिनों में प्रत्येक सोमवार को अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करते हैं और इसके साथ साथ 1 लोटा दूध भी अर्पित कर देते हैं तो बहुत ही शुभ है। इसके बाद आपकी नौकरी लगना तय है। देखिए दोस्तों, आपकी नौकरी लगने में वह बाधा दूर हो जाएगी और आपको हर तरह की बाधा से छुटकारा मिलेगी। अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो। तो सावन के दिनों में अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सक्षम हैं और भगवान भोलेनाथ जी को दूध अर्पित कर सकते हैं तो इससे अब शुभ कुछ भी नहीं माना गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा जब भी भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित कीजिएगा, दूध अर्पित कीजिएगा, आपको ये ध्यान रखना होगा वहाँ लोटे तांबे का होना चाहिए। अब आपको बता दें दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको साक्षात भोलेनाथ का दर्शन हो तो आपको अक्षत धन की प्राप्ति हो, आपको आकाश में धन की प्राप्ति हो, आपके जीवन काल में आपको आकाश में धन की प्राप्ति का मतलब ये है एकदम से बड़ा कमीशन मिल जाए, आपके जो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है वो बिक जाए। इस तरीके का ध्यान अगर आप चाहते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। वहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी के सामने ओम मंदिर के निकलने के बाद मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे हुए हैं उनको चावल दान करना है। अगर ये क्रिया आप लगातार 11 सोमवार कर लेते हैं तो मान के चलिए आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। आप लोग काला बाजारी सट्टा बाजार भी करते हैं, वहाँ पर आपको पैसा दुगुना 100 गुना इस तरीके से हो जाएगा, बहुत पैसा बढ़ जाएगा आपका और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर के प्रत्येक लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुख मिलेगा, आपके घर पर सर की प्राप्ति होगी। ये है दोस्तों चंदन। भगवान भोलेनाथ चंद्र का तेल लगाते हैं और कोई व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ जी को चंदन अर्पित कर रहा है तो इससे ज़्यादा शुभ कुछ भी नहीं माना गया है। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ जी को किसी भी व्यक्ति ने अगर चंदन अर्पित किया है उस व्यक्ति के परिवार से तनाव परेशानियों कष्ट खत्म हो जाता है, उससे व्यक्ति के घर से नकारात्मक शक्तियाँ चली जाती हैं, सकारात्मक शक्तियों को प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति के घर पर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत ही शुभ माना गया है। आखिर चीज़ जो हम आपको बताना है वह यह है दोस्तों कि अगर भगवान भोलेनाथ जी को कुछ भी नहीं चढ़ा सकते हो और आप प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ जी की कला चित्र या मूर्ति के सामने 2 अगरबत्ती जला करके 1001 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो इससे ही आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मान के चलिए दोस्तों, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन काल की कई तरीके की जो परेशानी है वह समाप्त हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से आपसे दूर चलेगी और आप जो भी कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में उसको सफलता ही मिलेगी। इसलिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव तुरंत लिख दीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।